तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम इन ग्राम्स, या फिर अपन लिख लेते हैं जैसे 1 ग्राम एटम, ये भी ऐसे हो जाता है 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम्स। अब 1 ग्राम ऑफ एटम, तो 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल। तो इनमें ना डिफरेंस होता है, थोड़ा सा अपन को आइडिया है। जैसे अपन ऐसे लिखेंगे 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक मास अपन सबको पता है 23 ग्राम। लेकिन अगर मैं उसी को लिखूंगा 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, तो फिर मेरे पास जो मोल्स होंगे ना, तो फिर ये 1 ग्राम है, तो ये तो 23 ग्राम होगा, तो 1 मोल हो जाएगा। अपन सबको पता है कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम द ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो सबको आइडिया है, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल वेट। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा, सबको पता है, आइडिया सबको है। नंबर ऑफ मोल्स आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मुझे किसी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो भी अपन उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके, या फिर अपन नंबर ऑफ मोल्स ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे किसी का वॉल्यूम गिवन है एसटीपी पे, तो भी अपन 22.4 से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हैं, बट दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए अपने पास एक और मेथड होता है। नंबर ऑफ मोल्स अगर कोई गैस है तो अपन ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन के, लेकिन उस गैस का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की बात अपन अलग करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स मोलारिटी वॉल्यूम से कैलकुलेशन। हाँ, तो मेरा मतलब था, अगर लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो वो 1 मोल होगा। लेकिन अगर 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम लिखा हुआ है, तो फिर ये 1 ग्राम ही होगा। और अगर मोल्स बनाना है तो 23, मतलब वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, दैट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स। तो अब दोनों के लिखने का तरीका देखो, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम एंड 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, दोनों अलग अलग बात है, दोनों अलग अलग बात है। इसमें एटम, ग्राम एटम लिखा है, इसमें ग्राम ऑफ सोडियम एटम लिखा हुआ है, तो दोनों अलग अलग है। ऐसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इन ग्राम्स, ठीक है। तो जैसे अपन लिखते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन ने ये लिखा, अपन ऐसे लिख सकते हैं इसमें भी, है ना। अपन इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2, इसका मतलब है 1 मोल ऑफ H2, और 1 मोल ऑफ H2 का मतलब होता है 18 ग्राम्स। और अगर आप 1 ग्राम ऑफ H2O पहले लिखोगे, बाद में मॉलिक्यूल लिखोगे, तो फिर मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट लेना होगा। दीज नंबर्स, अब दोनों के लिखने में तरीका होता है, कभी कभी वो ऐसा लिख देते हैं और अपन इस टाइप से कैलकुलेशन कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। सो ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम्स, ठीक है, वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट दैट। जो भी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस गिवन है वो सारे के सारे ग्राम एटम्स हो गए, ग्राम में लिखे। मॉलिक्यूलर मास अपन को कैलकुलेट करना आता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है मुझे, वी नो द मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये तो ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उस टाइप से अपन ने बात किया। अब अगर अपन बात कर सकते हैं दैट इज एटॉमिक मास यूनिट,
अब एक बात देखो, होता क्या है, एवोगैड्रो नंबर अपन सब जानते हैं, 1.6023 into 10 to the power of 20, ये वैल्यू होता है 1.66 into 10 to the power of -24, ये वैल्यू इतना होता है 1 by एवोगैड्रो नंबर। तो होता क्या है कि अपन जैसे एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं तो बाय डेफिनेशन वी नो दैट एटॉमिक मास यूनिट, तो अगर आप एटॉमिक मास यूनिट की बात करोगे तो एएमयू अपन रिप्रेजेंट करते हैं, या उसे यूनिट भी लिखते हैं अपन, एएमयू को डाल्टन भी लिख देते हैं, मतलब 1 एएमयू इज इक्वल टू 1 यूनिट, या 1 डाल्टन भी लिखते हैं, ठीक है। तो और डाल्टन को वी कैन राइट दैट कि 1 डाल्टन पूरा ही लिख देंगे अपन, 1 डाल्टन भी लिखते हैं, 1 डाल्टन इज नथिंग बट 1 एएमयू। अब मास यूनिट का मतलब 1 होता है, अपन सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि यूनिट का मतलब 1 होता है। तो मास ऑफ 1 यूनिट ऑफ एटम, मतलब एक एटम के मास को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। बाय डेफिनेशन अपन सबको पता है, अगर अपन डेफिनेशन बनाएंगे 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम कार्बन I0, मतलब इस टाइप से अपन एक डेफिनेशन बना देते हैं। तो ठीक है, विल से दैट मास ऑफ 1 atom of carbon 12 isotope, that is called atomic mass unit. So we know that mass of 1 mole of carbon 12 atom will be equal to 12 grams, जो कार्बन का मास होता है। 1 मोल का मतलब हो गया एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.023 into 10 to the power of 20, है ना। एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू हो गया 12। तो अपन कहेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो अपन कहेंगे 1 एटम ऑफ कार्बन 12 दैट विल बी इक्वल टू 12 बाय ग्राम बाय 6.023 into 10 to the power of 20। तो अपन कहेंगे ठीक है, आप अपने डेफिनेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वाला पार्ट तो आपको पता है कितना होता है 1 एटम का मास, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अपन लिखेंगे 1 AMU will be equal to 1 by 12 into 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.023 into 10 to the power of 20। कैंसिल होता है, लेकिन ग्राम कैंसिल नहीं हुआ अभी है, तो दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम विल बी इक्वल टू 1.66 into 10 to the power of -24 grams। ये 1 AMU होता है ग्राम, ये अपन लिख सकते हैं दैट इज 1.66 into 27 kg, क्योंकि कैलकुलेशन अपन सारे के सारे इनकेस में ही करेंगे, बाद में देख लेंगे ऑप्शन में यूनिट क्या है, उसके हिसाब से अपन आंसर दे देंगे। तो अगर तुम ये नंबर देखोगे तो आपको वहां पर ग्राम जो लिखा हुआ है ऊपर -24, ये नंबर उससे मैच कर रहा होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम एक एटम का मास ये लिख रहे हैं, है ना, एक एटम का मास, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब अपन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम, अपन कहेंगे भाई 23 ग्राम, जो मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक मास होगा एटम का। इसका मतलब है मास ऑफ 6.023 into 10 की पावर 20 ऑफ सोडियम एटम विल बी इक्वल टू 23 ग्राम्स। तो एक एटम का मास कितना होगा, 1 एटम ऑफ Na विल बी इक्वल टू हाउ मच। तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, बड़ा इजीली कैलकुलेट कर लूंगा मैं, तो एक एटम का मास क्या करना है मुझे, इट विल बी 23 डिवाइडेड बाय 6.023 into 10 की पावर 20। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 23 into
1.66 into 10 to the power of -24 grams। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 23 AM लिख सकते हैं ना। भाई आप देखो, आपने मास ऑफ 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम का मास 23 का, तो एक एटम का मास ऐसे लिख देंगे। 1 बाय एवोगाड्रो नंबर अपन को आता है कितना होता है, ये 23 ग्राम्स था, तो अपन ने लिखा कि भाई 1 बाय एवोगाड्रो नंबर पता है, तो 23 into 1 बाय ये नंबर अपन को पता है, और ये नंबर जो होता है वो AMU के बराबर होता है। हमें क्या पता चल गया कि अगर किसी एटम के मास को ग्राम में लिखो तो 1 मोल का मास होता है, और AMU में लिखो तो 1 एटम का मास। मतलब जो भी पीरियोडिक टेबल में मासेस गिवन है किसी भी एटम के, उनको अगर ग्राम में लिखूंगा तो वो 1 मोल का मास है, और अगर AMU में लिखूंगा तो वो एक एटम का मास है। ये तो बड़ा इजी हो गया फिर अपने लिए, हमें तो सारे मॉलिक्यूल के और एटम के, एक एटम और एक मॉलिक्यूल का मास पता है। अपन लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 18 ग्राम, और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 अपन लिखेंगे 18 AM। लो भाई, किसी का भी पूछो, है ना। तो अगर मान लो जो गिवन है कि मेरे पास, है ना, मान लो 90 AMU ऑफ वाटर, तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, तो अपन कहेंगे ठीक है 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू होता है 18 AMU, therefore 90 AMU will be equal to how much, तो लिख देंगे is equal to 90 divided by 18, that is equal to 5 molecules। ये आ गया अपने पास, AMU कैंसिल हो गए, मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 90 AMU में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, तो अपन कहेंगे एक मॉलिक्यूल में 18 AMU होता है, तो 90 AMU में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 5। इवन अगर एटम भी पूछोगे तो एटम भी बता दूंगा। कैसे, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, तो 5 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे। सो अपन लिखेंगे एटम्स इन 90 AMU of water will be कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे 5 मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 15 एटम हो गए। ये लो 90 AMU ऑफ वाटर में कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपन कैलकुलेट करके बता देंगे। ठीक है, तो वी आर एबल टू टेल लाइक दैट। अगर क्वेश्चन अपन को पूछते हैं, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन अपन को आ जाते हैं, तो ये अपन को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राम्स एंड द AMU, और AMU है क्या। किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, मास ऑफ 1 को मॉलिक्यूल आ जाएगा। किसी भी एटॉमिक मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो, आपके पास मास ऑफ 1 एटम आ जाएगा। तो ठीक है, वी नो दैट, हमें सभी के एक एटम के मास भी पता है, अगर एक मॉलिक्यूल का मास पता, अगर मोलर मास पता है, तो एटम का भी मास पता होगा और मॉलिक्यूल का भी मास पता होगा। So that is about the molecular mass and atomic masses and atomic mass unit जो अपन को यूज करना पड़ सकता है। अब कुछ यूनिटरी मेथड्स वगैरह वो अपन को देखना होता है कि भाई देखो यूनिटरी मेथड्स में वो अपन को कैलकुलेशन करना होता है। अब जैसे अपन यूनिटरी मेथड्स में थोड़ा सा अगर अपन चेक करेंगे, जैसे अपन को गिवन है क्वेश्चन में तो भाई अगर अपने पास कोई भी, ये नंबर ऑफ मोल्स अपन को गिवन है, ये सब नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता, ये अपन सबको पता है, तभी तो आप वेट एंड ग्राम को ग्राम से डिवाइड करने की बात करते हो। इसको वेट एंड ग्राम में इसलिए लेते हैं क्योंकि ये ग्राम में यूज करेंगे।
जो भी एटॉमिक मासेस होते हैं वो अपन ग्राम में यूज करते हैं, इसलिए मैं वेट इन ग्राम लिखता हूँ, ये अपन को पता है। नंबर ऑफ मोल्स मतलब ऐसे ही होता है जैसे अपने लिए होगा 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, तो अपन कहते हैं जैसे 1 डजन होता है 12। तो जैसे अपन डजन यूज करते हैं छोटे क्लासेस में, वैसे ही 1 मोल होता है ये नंबर, ये होता है, बस यही डिफरेंस है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये एक नंबर है। मतलब जैसे अपन से पूछते हैं ना कि भाई अगर मेरे पास 4 बनाना है, बताओ भाई कितने डजन बनाना है, तो अपन कहेंगे 4/12 कर देता हूँ। मे बी पॉसिबल अपन से ये पूछ लें कि भाई मेरे पास 1 एप्पल है, कितने डजन एप्पल है, 1/12। तो उसका कोई यूनिट नहीं होता। ऐसे ही मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता, ये एक नंबर है। आप इसको बिल्कुल वैसे ही डील कर सकते हैं जैसे आप डजन से डील करो। डजन का कोई यूनिट नहीं होता, वो एक सिर्फ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ स्पीसीज या सब्सटेंस, जो भी आप बोले। वैसे ही मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता, वो सिर्फ एक कलेक्शन है। हमें केमिस्ट्री में सिंस अपन को बहुत छोटे अमाउंट में बहुत सारे एटम से डील करना होता है, इसलिए अपन ने मोल से डील करेंगे, डजन से। इसका मतलब है यहाँ पर सब रेशियो, ये वॉल्यूम में लीटर था, ये वॉल्यूम में लीटर है, ये मॉलिक्यूल्स है तो ये तो नंबर ही होगा, वो ग्राम है तो इसको भी ग्राम में लेंगे, दैट्स व्हाई। तो अपन जो नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, ये वैल्यू जो नंबर ऑफ मोल्स है, अब अपन कहेंगे देख भाई डजन का मतलब डजन ही होगा, चाहे कोई भी ले, कुछ भी ले लो आप, आपकी मर्जी। अगर आप कहोगे मेरे पास 5 एप्पल है, बताओ कितने डजन है, 5/12। मतलब डजन भाई, उसमें आप किसी चेयर ले लो, टेबल ले लो, बेंचेस ले लो, एप्पल ले लो, आपकी मर्जी, डजन मतलब 12 ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स जो होता है दैट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एन होगा, and that will be equal to volume in liters divided by 22.4 लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के लिए अपन वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तुमको पता है गैसेस के लिए लिख सकते हैं, मेनली अपन इनके लिए, बट गैसेस के लिए अपन P इक्वल टू nRT सबको पता है, व्हाट इज PV इज इक्वल टू, बताने की जरूरत नहीं है उसको। और थोड़ा बहुत अपन गैसियस स्टेट में देख सकते हैं। अब अगर आप नंबर ऑफ मोल्स देखोगे देखोगे इसमें, तो अपन को एक बात पता है, ये वाले पार्ट में जो आपने ये फॉर्मूला लिखा है, इसमें ये जो पार्ट है हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इट इज अ कांस्टेंट। अब बस ये बता दो कि किस मॉलिक्यूल या एटम की बात कर रहे हो, ये दोनों में तो आपको वो भी बताने की जरूरत नहीं। इधर मुझे अगर एटॉमिक वेट चाहिए, तो अगर आपने बोल दिया कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं, तो अपन कहेंगे फिर आपको ये बताने की जरूरत नहीं, मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है क्या होता है। इसका मतलब है कि ये डिनोमिनेटर्स जो है वो कांस्टेंट है। अगर डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो फिर तो अपन कहेंगे भाई ये तो सीधा रेशियो प्रोपोर्शन टाइप आपने सबको इक्वेट करके लिखा हुआ है, ये दे दो ये बता देता हूँ, ये दे दो ये बता देता हूँ। मतलब अगर आप कहोगे मेरे पास 2 ग्राम CO2 है, बताओ कितने मॉलिक्यूल्स है, तो मैं कहूंगा देख भाई इधर 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, CO2 44 होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है मॉलिक्यूलर मास, और मल्टी इधर लिखता हूँ, आपने मॉलिक्यूल पूछा है, डिवाइड बाय एन कर देता हूँ, लो भाई मेरा आंसर आ गया, 2 डिवाइड बाय 44, मतलब 2 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हो गया। तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, x विल बी इक्वल टू दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 40। अब आप कहोगे नहीं उसमें कितने एटम्स हैं टोटल, तो कहेंगे भाई एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स हैं 3 से मल्टीप्लाई करो। भाई ये मॉलिक्यूल्स थे, अगर आप एटम पूछोगे तो मैं लिख लूंगा भाई एटम का मतलब हो गया जितने मॉलिक्यूल्स हैं, आपके पास x मॉलिक्यूल है 3x हो गया, x का वैल्यू आपको पता है। तो मैं कहूंगा नहीं नहीं वो 2 ग्राम ऑफ CO2 occupies how much volume at STP,
वॉल्यूम एट एस टी। तो अपन कहेंगे अच्छा अच्छा आप इन दोनों को इक्वेट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने वेट दे रखा है, वॉल्यूम आपने निकालने लिखा है, ठीक है। तो 2/44 मल्टीप्लाई बाई 22 लो भाई वॉल्यूम। मतलब मैं जब चाहूं किसी के भी मास को वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम सब कैलकुलेट कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स, जो एक बेसिक पार्ट जो अपन को पता होना चाहिए मोल्स में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दैट इज केमिकल रिएक्शंस। सीधे अपन केमिकल रिएक्शंस। तो अगर हमें कोई केमिकल रिएक्शन गिवन है तो उसमें अपन मोल्स को कैसे कोरिलेट करेंगे वो देखते हैं, फ्रॉम बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो पहले मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप वो क्वेश्चन करके दिखा दो, फिर उसके बाद अपन आगे एक दो क्वेश्चन, मतलब छोटा छोटा इस पे जो मैंने आपको बताया उसके बेसिस पे एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, और मुझे ऐसे की ऑप्शंस बने, दैट इज 1.8 ग्राम ऑफ C6H12O6, 5.6 liter of SO3 at STP. C, we have 3.42 gram of sucrose. Sucrose is C12, अपन सबको पता है H22O11, और D मुझे गिवन है that is 1.8 ml of, or I'll read that 18 ml of H2, and density of H2 is given to me 1 gram per ml. और E मुझे given है, we can write that 12 into 12.046 into 10 to the power of 23 molecules of CO. That is, we can write that as yes, C2H2 ऐसे लिख लेता हूं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा which will have maximum number of atoms? Molecular mass of glucose is 180, sucrose is 342. Molecular weight of glucose is 180 and sucrose is 342. क्या आंसर आएगा, बताना है भैया आपको आंसर, व्हाट इज योर आंसर?
So, which of the following has maximum number of atoms? मुझे लगता है कि I have given you the time, sufficient time, na? So, hope because if you solve this question, if you are able to solve it, I will get an idea how much you know the basic parts. Because from this, I will just calculate that, or I will assume that what at what level we have to go to teach the chemistry. So that's why I'm telling you कि मतलब you have to solve it, है ना? So I think we got an answer. We got an answer. So let us check. What's that answer? So shall I calculate, or I have to wait for some time? So let's calculate that and check out that. What is the, let us check the number of atom in this case. So weight in gram divided by molecular weight, that is 180. So 1.8 divided by 180 is number of moles. If I got the number of moles, then multiply by Na to get the number of molecules. We have to calculate the number of molecules, no? So weight in gram divided by molecular weight, multiply by Na, so I got number of molecules. Yes, I think the answer is correct, but I have to check. Okay, I have given that questions randomly, na? Because generally it is not that most of the time it will be like that. I've just given you the question randomly. I don't know the answer also. I just want to give you the concept. So I've given the concept. Let us check what we can do. So 1.8 divided by 180, that is moles, multiplied by Na is that is number of right now molecules, multiplied by how many atoms are there. So 24. We got that answer as like this. So the answer of A is we are getting is, so 18 divided by 100 we can do. So 1 by 10 or 1 by 10 means we'll get that this will be like this. So this will be like this 1 by 100. So 0.24 NOR. We are getting this as well. Right? So 0.24 NA. Let us check the second one. Second one means 5.6 divided by 22.4. It is 1 by 4. Multiply by Na and multiply by 4. That is the answer we are getting. So means the answer we are getting is Na. This is 1 by 4. Right? So the answer we get is Na. Okay. Now in this case, let us check. So I've told you that the molecular mass is 342. So 342 is the molecular mass, multiplied by Na, that is molecules, multiplied by how much it is? 22 plus, it is almost 22, 44, 43. Right now, I'm getting 43. So this will be equal to 0.43 Na. That is what I'm getting. 0.43 Na. If you have any doubt, you can tell me. This is we are having a doubt in this calculations, right? So chalo, next one देखते हैं. Water that is you're giving, right? Yes. कुछ और आ रहा है? 11 और 12. अच्छा 45 आ रहा है. तो मेरा आंसर 5 और 4 45 आ रहा है. चलेगा. इसलिए मैंने कहा था तुम एक बार चेक कर लेना. मैंने 12 पर 22 plus 11 तो किया और उसको 10 कर दिया. चलेगा. So वो कैलकुलेशन आप चेक कर लेना. So 18 into 1 we get 18 grams. So 18 gram means 1 mole है. Divide by 18 because density into volume किया आपने. 18 into 1 that is the mass divided by 18 multiplied by Na multiplied by 3. So I'm getting 3 Na in this case. Number of atoms. So in 4 option we are getting the answer as D. अब E वाले को भी check करते हैं. Now the number you've given is twice of Na. It is twice of 6.023 into 10 to the power of 20. So you've given me the twice of Na molecules. So twice of Na we are having molecules multiplied by atom, that is equal to 4. So it is equal to 8 Na. The answer is the last one. This is twice of Na. I think everybody got it. Nobody got it. If you have any doubt, you can tell me, I can explain it.
If you have any doubt, you can tell me, I can explain it. Nobody else. And everybody knows that how to use PV is equal to nRT to calculate the number of moles. Pressure, volume, temperature to get the number of moles. If it is a gas, and in the question we are given the pressure, volume, and atmosphere and temperature, we are able to use. The only thing what we have to remember is when we are using the PV is equal to nRT, we have to take care of value of R. When we use this in atmosphere, this in liters, then number of moles, then value of R will be equal to, you can take 0.0821 multiplied by temperature and always in Kelvin. This can be written as 1 by 12 for calculations. But if the options are very close, you cannot use 1 by 12 because option there will be somewhat difference in that. It becomes 0.83, 0.083 1 by 12. So we'll take care of that. But for most of the calculation, we'll use 1 by 12, 0.0821, because that will make our calculations very easy. So because the following have maximum number of atoms, I think nobody has doubt. Then it's okay, right? तो एक और मेरा क्वेश्चन है, the small question what we are having is calculate mass of one electron in AMU. How will you calculate that? How will you calculate that? How you will calculate that? Mass of one electron in AMU. Mass of one electron in AMU. Mass of one electron in AMU. 5 into the answer what we are given is 5 in one answer we got 5 into 10 to the minus 4. ठीक है, हो सकता है, but everybody has to calculate that. Everybody has to calculate that. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 5 पॉइंट के आगे कुछ आएगा, चलेगा चलेगा. मतलब if you are getting a round of calculation, then also it's okay for me. Doesn't matter. Mass of one electron in AM. इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार. इसी टाइप का क्वेश्चन अपन को मेंस में पूछते हैं, पता, इसलिए मैंने आपसे पूछ रहा हूँ. इसी टाइप का क्वेश्चन अपन को मेंस में पूछते हैं. लाइक अपन क्या करेंगे, वी नो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ one electron, 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg. We know that. So we write that now for AMU we know that 1.66 into 10 to the power of minus 27 kg is equal to 1 AMU. So ठीक है ना, what will be the mass of this 9.1 10 to the power minus 31 kg will be equal to how many AMU? So we'll write that 1 divided by 1.66 10 to the power minus 27
into कर देते हैं ये, that is 9.1 into 10 to the power of minus 31. You got the answer in AMU. This is the answer. This is the AMU. You have to just make the calculations. ये हटाते हैं, we'll get that 10 to the power minus 4, and we get that 9.1 divided by 1.66 into 10 to the power of minus 4. Yeah, that is the answer. 9.1 into 6, 16. How much that would be? 16 into 5, 80, 16. So 5.10 right now, 11, 10, 110. So 5.2, we got that almost 2. So 527, 5.8 के आसपास, 5.7 into 10 के बाद में. So, but the questions are very easy. But we have to have patience and the right approach. कि भाई ठीक है, let us calculate what is asked. Mass of electron in 1 AMU. What is the mass of 1 electron is known to us. What is 1 AMU is known to us. Now this much gram is 1 AMU. Now it is asked to us the question that to convert that mass into kg, that mass into AMU. So we know that if this much kg is equal to 1 AMU, what will be the mass of that? We got that here. Okay, you calculate one thing. How many number of electrons are present? Again, it will be the right hand. The general, you can say common sense or whatever it is. Calculate the number of electron present. The number of electron having charge equal to 4 that is 360 coulomb. What are the number of electrons which are having this much coulomb of charge? Tell me. And let us have one small question, that is match the following. We'll write the match the following. You calculate this. I will write the match the following. So column 1, column 2. You have to write that and calculate whatever is required. So I will write that few molecules in this A, B, C, D like that. As the match the following are. So 1 mole NH4 ammonium carbonate. We will get the options from this. 0.5 moles of urea. NH2CO. We're having this. Then 1 mole of C6H5N. We can write this. And 1 mole of C, let us take 9. Okay? C9N6. Let us take the molecule like this. Okay? अब इसमें option P, Q, R, S अपन बना लेते हैं. R and S, what is that? So moles of carbon atom is less than 1. Carbon atom is less than 1. Right? Second, let us take mass of oxygen atom is greater than 60. Oxygen atom is greater than 60 grams. Then 60 grams in the sample. Well, then we'll write that at least 2 elements have the same number of atoms. At least 2 elements have same number of atom in the sample. Obviously, we'll have the sample in given sample. Next, we can write that number of neutron and protons are not same. Number of neutron and proton are
not C. And C. One more we can write T. Moles of nitrogen atom in the sample is greater than 1. Greater than 1. We have like this. Observe. Hope you got the answer for the charge one. चार्ज में कितना आंसर होगा वो आप बता सकते हैं मुझे. चार्ज वाले का आंसर हाउ मच यू गॉट. See, you can use directly the right now how much it is raised to the power of 19 है. So 26 into 10 के power minus 10 to the power of 21 भी है. 31 into 10 to the power of 21 भी है. And we are having one more that is 2725 10 to the power of 19. So it is 2.75 into 10 to the power of 21. Okay. So what's that? Think big mass of that is charge. We can directly use that, na? You know, you all have an idea about that electrochemistry, na? Charge of 1 mole. Hai? So charge of 1 mole of electron is equal to 965. So charge of, so we can write that 96500 coulombs of charge is equal to 6.023 into 10 to the power of 23 electrons. Right? तो अपन लिखेंगे भाई 4360 coulomb of charge will be for how many electrons? So 6.023 into 10 to the power of 23 divided by 96500 and into 4360. This much electrons. So this is nearly, if we check that, it is 1/2. Nearly I'm talking about, nearly. But this number is slightly greater. This number is slightly greater. थोड़ा सा ज़्यादा है. 4365 ना, तो 2 से लिखेंगे तो अपन नहीं, ये अगर ऑलमोस्ट 2 नहीं है 45 आता. मैंने कितना दिया? अच्छा 3 लिख दिया. मतलब इसका हाफ तो किया लेकिन 96 का हाफ नहीं किया. 45 देते तो आंसर और भी अच्छा आता. कोई बात नहीं, मुझे कैलकुलेशन करना है. कैलकुलेशन करना 96500. तो अपन इसको ना, मुझे लगा मैंने मतलब एग्जैक्टली हाफ के आसपास ही लिया है और कैलकुलेशन करते करते मुझसे थोड़ी गलती हो गई कि मैंने उसको हाफ नहीं रखा. तो ठीक है ना, वी गॉट 22. अब अपन चेक कर लेते हैं अगर 965 है और ये 436 है तो इसको अपन 6 से कैंसिल कर लेते हैं. 6 और ये 6 1 3 6 है ना. तो we'll get that how much 160 ना. 6 से अगर कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 160 के आसपास है ना. 160 के आसपास आएगा अपने पास. तो 161 नहीं लेता है. इसको कैंसिल कर लेते हैं इससे. इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? देखो जरा कितना आएगा यार. कैलकुलेशंस में 10 to the power of 19 आ रहा है तुम लोग का. यार मेरा 19 तो नहीं आ रहा, मेरा तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है. देखो जरा देखो. मेरा आंसर तो कुछ और ही आ रहा है यार. कितना आ रहा है? उतने आ रहा है 27. बाकी मतलब मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ क्योंकि कैलकुलेट करके मेरा जो आंसर आ रहा है मैंने ये कैंसिल किया एंड आई गॉट दिस. कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थोड़ा. 6.02 ये 0.023 तो मैं छोड़ ही देता हूँ कैलकुलेशन.
डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय 436 अपने पास। ये कैंसिल किया और बाकी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया तो ये अपने पास 22 आ गया। अब अगर अपन चेक करें तो 6 into दिस, तो 6 24 आया मेरे पास। 24 और 3 6 18, तो 24 और 180, 25 26, तो 26 डिवाइड बाय दिस, तो ऑलमोस्ट अपने पास कितना आ रहा है आंसर? मेरे ख्याल से पॉइंट 2 कुछ ऐसे आ रहा है। डिवाइड बाय 9650 होना चाहिए, तो अपना पार्ट आ रहा है। बताओ यार, मतलब मुझे तुम लोग सब 19 के पावर में दे रहे हो। हाँ, मैं इसलिए क्योंकि 19 में तुम लोग दे रहे हो और मेरा आंसर 20 में आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ बार बार सभी का 19 लिखा हुआ है काफी बच्चों का, तो मुझे लग रहा है मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये मेरा आंसर है 27.271 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 22 आ रहा है। तो मेरा आंसर 2.27.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 20 आ रहा है। ये आ रहा है, देखो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो, एक बार और चेक कर लो, अगर किसी को डाउट है तो देख लो भाई, अगर किसी को डाउट है तो। I think we are getting 2 points। एक बार और चेक कर लेता हूँ, अगर तुमको कोई डाउट है तो मैंने 22 किया, तो 6.023 इंटू 436 किया मैंने, डिवाइडेड बाय 965 किया मैंने, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 किया। तो अगर इन दोनों को चेक करें अपन तो हाफ और ये 3, हाँ तो 2.7 ऐसे कुछ आ रहा है। 2.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, ये आ रहा है यार। अब तुम कह रहे हो कि तुमने क्या किया, Q इज इक्वल टू एन ई, हाँ तो एक ही बात है ना, Q इज इक्वल टू एन ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा ना आपने 1, तो मेरे ख्याल से उससे भी वही आएगा, चेंज थोड़ी होगा। ये नंबर थोड़ा सा अपन राउंड ऑफ करते हैं 500, उसमें थोड़ा सा इधर उधर आएगा, पावर में इतना चेंज थोड़ी आएगा। Q इज इक्वल टू एन ई, तो आपने लिखा है 4360 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E हो गया 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस, उसमें भी वही आएगा। 4360 डिवाइड बाय आप लिखोगे 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इजिकल टू आएगा अपने पास n। हाँ तो ठीक है ना, 4360 डिवाइड बाय 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 टू प्लस 19, तो इसको बनाते ना 4.3, 4.3 इंटू 10 टू द पावर 360 डिवाइडेड बाय 1.602 इंटू 10 की पावर अपन ने 3 जीरो ऐसे किया ना, तो 22 आया ना अपने पास, है ना। हाँ वही तो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है। एक और क्वेश्चन अपन करेंगे, क्योंकि इट इज अ फर्स्ट क्लास ना, अपन थोड़ा सा, मैं तो शुरू करने वाला था मूल कॉन्सेप्ट, लेकिन मैंने कहा यार रुक जाते हैं थोड़ा, है ना। लेट अस डिस्कस ना, थोड़ा सा मैं बेसिक्स पार्ट एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मुझे भी कॉन्फिडेंस रहेगा ना, हाँ तो मैं आपको सब पता है, ठीक है, वरना फिर अपन फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि फिर एक बार शुरू हुए तो फिर रुकना मुश्किल होता है, फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीशन की तरफ चला जाए। चलो बताओ, इसमें मैं ओपन कर सकता हूँ, हाँ। अच्छा सुनो, एक और बात है, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए ना, आप मना कर सकते हो, कोई बात वापस अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, और माइक आप बिल्कुल ओपन करके रखो, मतलब ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूं तुमको सुनना है इसे, इट इज इंटरैक्टिव क्लास है, मैं सिर्फ तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकता बाकी तुम लोग बोलो, मैं भी बोलूंगा तुम भी बोलो, आपको जो भी बोलना है सब कुछ बोल सकते हो, आपको नहीं सर मैं ऐसे करूंगा वो करूंगा, सब बोल सकते हो आप, राइट ना। ऐसे नहीं कि चुपचाप सुनना है अपन को, सर कुछ बोलेंगे अपन मतलब सिर्फ लिखेंगे चैट पे, आप माइक से बोलो आराम से,
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भाई को सर हाँ बोलो। वो एक डाउट था सर, ये जो क्वेश्चन है उसमें तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू तो पता है ना, हाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हाँ तो फिर उससे अगर डायरेक्ट करेंगे तो 31 इंटू 10⁻21 आ रहा है। ये किया तो है उसी से, ये उसी से तो किया अपन, ओके सर। ये वही तो नहीं किया सर, है। एक्चुअली मैंने अराउंड 1.6 लिया था मैंने सर, अच्छा मतलब पूरा आगे नहीं बढ़ाया था। अच्छा तो अच्छा। फिर उससे 31 इंटू 10⁻21 डायरेक्ट आ गया। थोड़ा तो इधर उधर रहेगा यार, ऑप्शन में वो देंगे अपन को, मतलब इतना क्लोज ऑप्शन नहीं रखेंगे, वो मतलब इधर उधर थोड़ा करेंगे, तो अपन को क्लोज ऑप्शन में देख लेंगे अपन कितना जो आ रहा है वो क्लोज ऑप्शन कौन सा है। और जब 602 होगा तो अपन को पता रहेगा कि थोड़ा कम तो होना ही चाहिए अपना, जो तूने निकाला ना 31, उससे थोड़ा तो नीचे जाना ही चाहिए, क्योंकि अपन ने वो 0.002 को वो निगलेक्ट किया, तो ओके वो सर, थैंक यू। अंदाजा रखेंगे अपन वो अंदाजा, ठीक है ना। तो वो किसी ने कहा था सर मैंने ये यूज किया, मैं करो, उसमें क्या, अपन को भी पता है ना, जब ये कैलकुलेट करते हैं अपन तो ये राउंड ऑफ करते हैं थोड़ा, तो ऐसा आता है ना 495 कूलम्स, तो अपन क्या कहते हैं 500 बनाते हैं यार, मतलब 10,000 के आसपास उसमें 5 ऐड भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों को जो भी डाउट है आप बिल्कुल इंटरेक्टली भी पूछ सकते हो, समझ में नहीं आया मना कर सकते हो, नो आई डिडंट गेट इट, आप मतलब फिर से बताओ, ठीक है ना। मतलब इट इज नॉट दैट कि भाई हम बोलेंगे और तुम लोग सिर्फ सुनोगे, नहीं फिर मजा नहीं आएगा ऐसे, आपके सारे डाउट खत्म होने चाहिए तब आप रिजल्ट दोगे। एक आंसर सर डी क्या है? ये डी वाला 1 मोल ऑफ C9H N6 है,
वो टी था है? अब अपन देख लेंगे क्या करना है तुमको। क्यू एस टी, ठीक है, ए का आंसर मतलब तुमको आंसर दे रहे हैं, बट देख लो यार। चेक करूं, आंसर लिखूं? पहले वाले का मतलब एक में एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं यार। तो पहले वाले का आंसर लिखता हूँ क्या आपका? क्यू है, एस है, टी है, टी है, आर है, एस है, एस है और टी है। देख लो, अगर कोई डाउट है तो बताओ। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। है कोई डाउट? भाई पहले वाले में अपन को गिवन था 1 मोल ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। सो कार्बन के मोल्स लेस देन 1। नहीं भाई, 1 मोल तो है ही कम से कम, अपन को लेस देन 1 चाहिए तो पी नहीं आ सकता। क्यों? मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ग्रेटर देन 16। हाँ तो 3 ऑप्शन है इसमें, तो 48 ग्राम आएगा, तो क्यू तो होगा। आर की बात करेंगे तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ एटम इन द गिवन सैंपल। तो 2 एलिमेंट मतलब क्या क्या होंगे? तो अपन कहेंगे भाई एटलीस्ट 2 एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन नहीं भाई, किसी का नंबर एक जैसा नहीं, क्योंकि N2 था, H8 था, कार्बन था और ऑक्सीजन 3 था। तो अगर 1 मोल सभी का है तो नाइट्रोजन के डबल मोल्स होंगे, इसके 8 टाइम्स होंगे, इसके 1 टाइम होंगे, इसके 3 टाइम होंगे, तो किसी का नहीं। ठीक है, मल्टीपल ट्राई करना चाहिए। तुम लोग रिपीटर वाले हो, मैं तुम लोग को बच्चों जैसे थोड़ी डील ट्रीट करूंगा, छोटे छोटे बच्चे, राइट ना? या किसी दिन बच्चों के साथ पढ़ के देखना, तो उनके साथ कैसे ट्रीट करते हैं वो देख लेना। तुम लोग बड़े बच्चे हो यार, तुम लोग। अच्छा ठीक है, अब उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम, तो अपन कहेंगे भाई देखो, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम है क्या? तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर सेम, कैलकुलेट करना। आर नॉट सेम, हाँ मैं वही सोचूं यार, सेम लिखा है तो मैं बोलने वाला था कैलकुलेट करना पड़ेगा, और नॉट सेम लिखा होगा। क्योंकि अगर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन है तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें प्रोटॉन काउंट करेंगे, इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं। तो इसमें ओवरऑल मॉलिक्यूल में 8 प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे, सो दे आर नॉट सेम। ऐसा क्या? टी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन 1 है, यस इट इज 2 मोल्स। ठीक है, टी की बात करते हैं। 0.5 मोल्स ऑफ, अब अपन ऐसे लिख लेते हैं, यूरिया है, यूरिया इज N2 और कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इज 4। तो मोल्स ऑफ कार्बन एटम इज लेस देन 1। हाँ, इट इज लेस देन 1 क्योंकि 0.5 मोल्स है ना, इसका 0.5 मोल्स है ना,
तो नाइट्रोजन के मोल्स 1 हो जाएंगे, इसके मोल्स 0.5 हो जाएंगे, इसके मोल्स 0.5 हो जाएंगे और इसके मोल्स 4 मतलब 0.5 इंटू 2 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा मोल्स। तो कार्बन का मोल्स लेस देन 1, यस इट इज 0.5। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ग्रेटर देन 16, ऑक्सीजन कितना है 0.5 ऑक्सीजन एटम मतलब हो गया 8 ग्राम, दैट्स वन, वो नहीं आएगा क्योंकि 8 ग्राम आ रहा ना, 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब 8 ग्राम। At least 2 elements have the same number of atom in the given sample, इन दोनों के एटम एक जैसे हैं, क्योंकि मोल्स अगर ये हैं तो मॉलिक्यूल एटम ये हो गए, ये भी 0.5 Na होगा, ये भी 0.5 Na होगा, तो सेम नंबर ऑफ एटम, तो R तो आएगा। As number of न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर नॉट सेम, करेक्ट है। रीजन, इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में प्रोटॉन तो होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए जब इनके प्रोटॉन काउंट करोगे तो इसके प्रोटॉन भी काउंट होंगे, लेकिन इसके न्यूट्रॉन काउंट करोगे तो फिर इसका न्यूट्रॉन होता ही नहीं होगा। हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए जिस मॉलिक्यूल में आप हाइड्रोजन लिखोगे वहां न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल हो ही नहीं सकते। एस भी आ गया। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इज ग्रेटर देन 1, नहीं वो तो लेस देन 1 है, 0.5, इट इज 1 है, नॉट ग्रेटर देन। चलो दूसरा डी वाला, नहीं सी वाले में अपन को गिवन है 1 मोल ऑफ C6, तो इसमें C6H5N टोटल 1 मोल है ना। हाँ, तो कार्बन के मोल्स हो गए 6, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के हो गए 5 और इसके हो गए कितने, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स 1, ठीक है। मोल्स ऑफ कार्बन एटम इज लेस देन 1, नो। मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं तो क्यू का मतलब ही नहीं होगा। At least 2 elements have the same number of atom in the sample, no, सब अलग अलग। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स आर नॉट सेम, हाँ ये आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन, कुछ करेक्ट। सर वहाँ पे वहां पर C2H5 होना चाहिए ना, C2H5N। C2 ये ऑप्शन C2H5N क्यों? नहीं, वो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी ना, उसमें 6 हमें आइटम क्या है फर्क पड़ता कार्बन है, का। वो तो मल्टीपल बॉन्ड बना लेगा। अब ये देखो ना, ये तो क्या बना दिया, हाँ हाँ ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा ना कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी वैलेंसी, हमें क्या फर्क पड़ता है, आपको मॉलिक्यूल दो क्या है, हम अपना काम करेंगे, है ना। अपन तो ऐसे कहेंगे भैया, तो अपन कहेंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इज ग्रेटर देन 1, तो मोल्स ऑफ नो इट इज 1, तो नहीं। अब डी की बात करते हैं। डी में क्या था, C9H6 1 मोल, ठीक है भाई, C9 है, N6 है और ये भी 1 मोल है। तो अपन कहेंगे मोल्स ऑफ कार्बन एटम, है ही नहीं कार्बन, तो पी आएगा कहां से। मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं तो आएगा कहां से, पी क्यू तो वैसे ही हो गए। एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ एटम इन द गिवन सैंपल, हो ही नहीं सकते, ये 9 नहीं है, 6 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन आर नॉट सेम, हाइड्रोजन है ही नहीं तो सेम ही होगा। Moles of nitrogen atom greater than 1. Yes, there is a 6 moles of nitrogen atom. So only T आएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया, किसी को डाउट है तो बोलो। Everybody got it ना? तो like that, अब मुझे भी कॉन्फिडेंस रहेगा ना यार, तुम लोगों को सब पता है, सब कैलकुलेशन आते हैं। If you have any doubt, if anybody has any doubt, तो वो पूछ सकता है कि यार having doubt है बस, ठीक है ना। तो अपन बता सकते। So that is about the number of moles and all, ठीक है। और सो अब किसी को कोई डाउट है मोल्स वगैरह से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। मैंने एक्चुअली मतलब केमिकल रिएक्शंस को अपन वो नहीं कर रहे, स्टार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में कुछ और बच्चे आएंगे, इस क्लास के लिए तो अपन बोल देंगे वीडियो लेक्चर देख लेना, तो वो लोग देख लेंगे। अपन आगे मतलब प्रॉपरली मोल कॉन्सेप्ट या पहले अपन मोल कॉन्सेप्ट, ये बेसिक पार्ट है जो अपन ने पढ़ा, तो पहले अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। दैट इज अ सीक्वेंस, मतलब जो प्लानर का सीक्वेंस है अपन उसी से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सारे टेस्ट कोटा से होंगे। आपका कोई भी टेस्ट, यहाँ पर हम एक भी क्वेश्चन चेंज नहीं करने वाले। कभी कभी ऐसा हमें
लिबर्टी मिलती है कि अगर आपके यहाँ कोई एक आध चैप्टर छूट गया तो आप उसको क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो, लेकिन आपका सिलेबस सारा का सारा कोटा के वजह से चलेगा। जो भी टेस्ट कोटा में हो रहा है, जो भी कोटा के बच्चे पढ़ रहे होंगे रिपीटर वाले वही, और आपको पता होगा 2 अगस्त से कोटा खुलने वाला है, पता है ना, ऑफलाइन क्लासेस कोटा में। बच्चे जाएंगे नहीं जाएंगे ये नहीं पता मुझे, बट 2 अगस्त से शायद इंस्टीट्यूट खुलने वाले हैं। तो वहां पर जो टेस्ट होंगे वही टेस्ट अपन देंगे, जो वहां पर रैंक आए आपका सब कुछ कोटा से होगा, पढ़ाएंगे सिर्फ आप। टेस्ट भी आपके कोटा ही सेट करेगा, हम कोई टेस्ट करके नहीं रखेंगे, सब कुछ जो कोटा में हो रहा होगा बच्चों का वो आपका। तो ये हमारा मतलब दैट इज आज मेरे ख्याल से अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन मोल कॉन्सेप्ट शुरू कर लेंगे। अभी क्लास का टाइम है शायद अपने पास रुकना, अच्छा 11:15 तक अपने कहा, अभी तो 10 मिनट्स है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अपन मतलब कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं।